नमस्कार, अब देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। बिहार विधानसभा चुनावों को लेकर महागठबंधन में अभी तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हुआ है। हमारे साथ हमारे सहयोगी आलोक हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्यों अटका हुआ है, क्या वजह है, कब तक फाइनल होगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस कब होगी, तमाम चीजों को लेकर हम अपने सहयोगी आलोक से बातचीत करते हैं। क्या कहेंगे? जिस तरीके से महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला कहा जा रहा था 7 तारीख तक फाइनल, लेकिन 9 तारीख आ गई, कब फाइनल होगा? नहीं, आज भी सीट शेयरिंग का ऐलान नहीं होना है। हालांकि आप कह रहे हैं सीट शेयरिंग की बातें महागठबंधन में अटकी हुई है। महागठबंधन नहीं, एनडीए में भी सीट शेयरिंग का मसला जो है वो अटका हुआ है। चिराग पासवान देख रहे हैं कैसे आपात एक बैठक बुलाई गई है। हालांकि उस बैठक में चिराग पासवान नहीं है। ठीक है, एनडीए में भी अभी जेडीयू नेताओं को बुलाया गया है। सीएम आवास के बाहर हम मौजूद हैं। नीतीश कुमार के घर के अंदर संजय झा हैं, ललन सिंह हैं, विजय चौधरी, ये सभी नेता जो है अंदर मौजूद हैं। और इन सभी नेताओं की मौजूदगी में अंदर बैठक चल रही है। और जहाँ तक बात रही महागठबंधन की, हम महागठबंधन पर ही आते हैं। महागठबंधन में सीट शेयरिंग का मसला अटका हुआ है, इधर भी उधर भी। आज सीट शेयरिंग का ऐलान नहीं होना है। तो ये आज ऐलान नहीं नहीं, होगा? आज नहीं हो वैसे पाएगा। तो फिर नॉमिनेशन भी शुरू कल है। से नॉमिनेशन शुरू है और उसमें देखना ये होगा कि मुकेश सहनी की पार्टी, देखिए मुकेश सहनी की पार्टी जितने सीट की डिमांड कर रही है और डिप्टी सीएम की बात कर रही है, ये भी हम कर रहे हैं। चुनाव के पूर्व डिप्टी सीएम की घोषणा नहीं होनी है। सीटों के बार्गेनिंग में मुकेश सहनी को कितनी सीटें हासिल होंगी देखना होगा। होता है 20-21 हो जाए, सीटें हो जाए, लेकिन आप जो लेके चल रहे हैं कि 30-35 सीटें, उतनी तो किसी हाल में नहीं होनी है। 25 का आंकड़ा मुझे भी नहीं लगता क्रॉस होना है, क्योंकि 18-20 सीटों की बात चल रही थी। चलिए देखते हैं क्या होता है। अटका हुआ कहाँ मामला? अटका हुआ मामला यहाँ है, कल कांग्रेस की बैठक भी हुई दिल्ली में, सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई वहां पर, और उसके बाद 25 उम्मीदवार तय कर लिए गए। हालांकि कांग्रेस की ओर से कहा गया है कि ये 25 वो उम्मीदवार हैं जिस पर कहीं कोई दावपेच नहीं है, क्योंकि कई ऐसी सीटें हैं जिस पर आरजेडी की सीटें हैं और वो कांग्रेस की ओर जाएंगे कि नहीं जाएंगे। अब जैसे देखिए, उदाहरण स्वरूप आपको बताते हैं, बहुत सारी ऐसी सीटें तय भी हैं। कल ही हमने बताया है 40 ऐसी सीटें हैं जिन पर कोई दावपेच नहीं है। 25 कांग्रेस की ऐसी सीटें हैं, 55 सीटें कांग्रेस को जा रही हैं। मेरे जानकारी में जितनी बातें हैं, 55 सीटें कांग्रेस को जा रही हैं, जिसमें से 25 सीटें तो ऐसी हैं जिस पर कोई दावपेच है नहीं। अब देखिए, कांग्रेस जो है वो पटना में जितनी शहरी सीटें हैं वो नहीं चाह रही है। वो तो जान रही है कि हमको हर बार दे दिया जाता है, सीट भी गिनवा दिया जाता है। अब वैसे बांकीपुर में मुकाबला उतना कड़ा नहीं होता रहा है। अभी देखना होगा इस बार बांकीपुर में कांग्रेस किसे उम्मीदवार बनाती है। क्या रेखा गुप्ता को ही उम्मीदवार बनाती है या कोई और, देखना होगा। ये चर्चा है रेखा गुप्ता के नाम की। वहीं अगर हम बात करेंगे कुम्हरार की सीट आरजेडी को जा रही है। डॉक्टर सुरेंद्र सिन्हा, जो कि लालू प्रसाद यादव के लंबे समय के साथी रहे हैं, बहुत पुराने काल के साथी रहे हैं, उनके बेटे हैं पंकज सिन्हा, बाल श्रमिक आयोग में वो सदस्य भी रहे हैं। पंकज सिन्हा के नाम की पुरजोर चर्चा है। ये कंफर्म ही मान के चलिए कि आरजेडी से उनका टिकट कुम्हरार से होना है, ये तय माना जा रहा है। अब जब इसकी घोषणा हो जाए, फिर हमने बांकीपुर की बात की। चलो देखिए जेडीयू के नेताओं के आने का सिलसिला जारी है। अभी भी जेडीयू के नेता जो है वो अंदर जा रहे हैं, मीटिंग चल रही है। तो महागठबंधन में अभी भी सीट शेयरिंग को लेकर दाव पेच फंसा हुआ है। आपने अभी देखा होगा, देखिए तेजस्वी यादव को इन बयानों से बिल्कुल नफरत है। भूरा बाल साफ करो, बीच में एक निजी चैनल से बातचीत करते हुए अशोक महतो ने ये बातें कह दी थी, आपको याद है। अब इस वजह से संभावनाएं थी कि वारसलीगंज से अशोक महतो की पत्नी अनीता महतो का टिकट हो जाएगा महागठबंधन से, लेकिन अब उस पर भी ग्रहण लगता हुआ दिख रहा है। वहां पर मंटन सिंह, सतीश सिंह, जहां तक मेरी जानकारी है सतीश कुमार चुनाव लड़े हैं 2020 में, जो मेरे आंकड़े कहते हैं, और उन्हें अच्छे खासे वोट भी आए हैं। तो मंटन सिंह का टिकट भी वहां पर फाइनल माना जा रहा है कांग्रेस की ओर से। हम कांग्रेस की बात करें, क्योंकि नवादा में श्रवण कुशवाहा को भी टिकट मिलना है, कौशल यादव को भी टिकट मिलना है, ये भी जान लीजिएगा। नवादा जिले में, मैं नवादा विधानसभा की बात नहीं कर रहा हूँ। वहीं एनडीए की ओर से नवादा से विभा देवी चुनाव लड़ेंगे, फिर से राजवल्लभ यादव नहीं लड़ेंगे, विभा देवी चुनाव लड़ेंगे, ये बात भी तय मानी जा रही है। तो सतीश कुमार उर्फ मंटन सिंह, उनकी चर्चा पुरजोर है। अब देखिए ना, हम इसलिए कह रहे हैं भूरा बाल साफ करो की जो बात हुई, इसमें क्या हुआ। अब देखिए ना, आरजेडी के 3 एमएलसी हैं, तीनों ही भूमिहार समाज से आते हैं। अजय सिंह, इसके अलावा कार्तिक सिंह, सौरभ कुमार। इन तीनों ही नेताओं की बोली इन दिनों आप सुन रहे हैं नहीं, क्योंकि फज्जियत हो रही है। अब ऐसा ऐसा बयान आप देंगे। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने पिछले दिनों वैशाली में पुण्यतिथि के अवसर पर, रघुवंश प्रसाद सिंह की पुण्यतिथि के अवसर पर ये बातें कह दी थी, बुरा बाल साफ करो। ये सब नारा इस वक्त चुनाव के समय से क्या बात है? तो पुराने गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं, और गड़े मुर्दे कोई आपके विरोधी उखाड़े तो अलग बात है, ये तो आपकी ही पार्टी के लोग उखाड़ रहे हैं। तो ये सब तेजस्वी यादव को ये सब बातें पसंद नहीं है। जहाँ तक बात है सीट शेयरिंग की, ठीक है, थोड़ा
कम आगे होता है। अब जैसे जेएमएम पार्टी को भी 2 सीटें मिलने की चर्चा है। पशुपति पारस की राष्ट्रीय लोजपा को भी 3 सीटें मिलने की चर्चा है। तो इन सभी को सीटें मिलेंगी। हमने कई उम्मीदवारों की भी इसमें चर्चा की है। देखिए, हमने मंटन सिंह की चर्चा की, हमने पंकज सिन्हा की चर्चा की है। इन सभी लोगों को टिकट मिलने की पुरजोर चर्चा है, पुरजोर बातें हो रही हैं। और महागठबंधन में फिलहाल सीट शेयरिंग का जो मसला है वो फंस गया है। महागठबंधन में अभी सीट शेयरिंग होगा तो 1-2 दिन के भीतर ही, लेकिन आज इसका ऐलान नहीं होना है। ऐलान नहीं होगा। आज ऐलान नहीं हो पाएगा क्योंकि मुकेश सहनी जितनी सीटें मांग रहे हैं, कैसे हो पाएगा? मुकेश सहनी फतुहा की सीट मांग रहे हैं, फतुहा से आरजेडी से रामानंद यादव वहां से विधायक हैं, ये कैसे हो जाएगा? क्या तेजस्वी यादव वो सीट देंगे? ये संभावना आपको लगती है? ऐसी तो संभावना नहीं लगती है। जब सुरेंद्र यादव के बेटे को वो फिर से टिकट दे रहे हैं बेलागंज में, तो आप समझ सकते हैं। तो ये सब बातें नहीं है। वहीं हम अगर एनडीए की बात करें, देखिए एनडीए में आज हो पाएगा कि नहीं? एनडीए में भी आज तो संभावना नहीं है। चिराग पासवान दिल्ली चले गए हैं, वहां उनकी मुलाकात अमित शाह और तमाम नेताओं से होगी। हालांकि देखिए, मामला सॉर्ट आउट हो जाना है। एनडीए में भी कोई टूट नहीं होनी है अभी तक। मांझी जी भी रहेंगे, चिराग जी भी रहेंगे, सब कोई रहेंगे। लेकिन मोदी जी भी डिमांड कर रहे हैं। डिमांड तो कर रहे हैं, 15 गांव मांग लिए हैं, यानी कि 15 सीट मांगे हैं। 2020 में 7 सीटें मिली थी। और इस बार देखिए, सबसे बड़ी बात, जो सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कल शाम को जो सीएम हाउस में बैठक हुई थी, उस बैठक में क्या बातें हुई हैं? बातें ये हुई हैं कि आरजेडी के लोग भले ही नीतीश कुमार पर कितना भी भला बुरा बोले, कितनी भी अभद्र टिप्पणी का इस्तेमाल करें, ध्यान से सुनिएगा, ये सबसे मास्टर स्ट्रोक खबर है। नीतीश कुमार को लेकर कितनी भी अभद्र टिप्पणी करें, कितना भी भला बुरा उन्हें कहें, लेकिन नीतीश कुमार के पार्टी के लोग जवाब देंगे, संयम से जवाब देंगे। कभी आक्रामक होके कुछ ऐसा वर्ड नहीं बोल देंगे जिससे एक होता है ना कि माहौल खराब होता है, ये माहौल बिगड़ता है, या ऐसा लगता है कि नहीं गुस्से में बहुत बोल रहे हैं। उनके तीखेपन का जवाब इधर मधुरता से देना है। जवान जो बोली निकलेगी उसमें मधुरता होनी चाहिए। यानी कि अगर वो कस के भी बोल रहे हैं, ठीक है, नीतीश कुमार को लेकर बहुत कुछ कहते हैं, स्वास्थ्य खराब है, अचेत है, ये है वो है, लेकिन इधर संयमित होकर शांति से हर चीज का जवाब देना है। यानी कि उग्रता नहीं दिखानी है। ये अपने नेताओं को नीतीश कुमार ने कह दिया है साफ साफ। और देखिए, कई ऐसे विधायकों की एनडीए में भी चर्चा है, जेडीयू में। अब देखिए ना, सुदर्शन कुमार बारबीघा से टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अभी सस्पेंस है। गोपाल मंडल को टिकट नहीं मिलना है, जो जानकारी है, गोपालपुर वाले जो काफी विवादों में रहे, एक बार पत्रकार ही से उलझ गए थे। इस बार जेडीयू भी उनका खैर सोच रही है कि इलाज कर दें। चलिए, ये भी चर्चा है। तो इन तमाम, अब जैसे नितिन नवीन, बीजेपी में भी नितिन नवीन की चर्चा है। अब एक बात लिखिए, पटना साहिब में शिशिर कुमार क्या चुनाव लड़ेंगे महागठबंधन से? ये चर्चा है, महागठबंधन से? महागठबंधन से। एनडीए से तो चर्चा है कि सम्राट चौधरी वहां से चुनाव लड़ेंगे। मेयर के बेटे हैं। मेयर के बेटे हैं, ठीक है, तो उनको भी बहुत तंग किया गया है सिस्टम के द्वारा। उनको भी बहुत तंग किया गया। बीजेपी में है, बीजेपी के साथ रहे, झंडा ढोए, सुशील मोदी थे तो कितना अच्छा रिश्ता था। अब कितना तंग किया जा रहा है, घर पर पुलिस भेज दिया रहा है। मुकदमा क्या है? कुछ नहीं। किसी ने उनकी, नरेंद्र मोदी की माँ को अपशब्द कहा गया आरजेडी और कांग्रेस नेताओं द्वारा, तो इतना बवेला हुआ। शिशिर कुमार की माँ को अपशब्द कहा गया सरेआम मीटिंग में, तो क्या वो चुप रह जाते, छोड़ देते? और किसी का कोई कोई खून तो निकला है नहीं, कोई खून खराबा तो हुआ नहीं है। अब इसमें घर पर पुलिस भेजना, रेड करना, तो इससे वो भी काफी नाराज है। और सुशील कुमार के भी नाम की चर्चा है। पटना साहिब से वो महागठबंधन के उम्मीदवार हो सकते हैं। अब देखना होगा आरजेडी से, कांग्रेस से, कहां से, ये देखना होगा। क्योंकि उधर से सम्राट चौधरी के नाम की चर्चा है। सम्राट चौधरी पटना साहिब से चुनाव लड़ सकते हैं, ये बात तय है। तो महागठबंधन में अभी भी सीट शेयरिंग का जो गुत्थी है उलझा हुआ है। सैनी महागठबंधन में रहेंगे? हाँ रहेंगे, लेकिन जितनी वो सीटें मांग रही होती उनको मिलनी नहीं है। और सबसे बड़ी बात, डिप्टी सीएम अनाउंस नहीं होना है चुनाव से पहले। ये नहीं हो पाएगा, ये संभावना नहीं है। लेकिन वो तो जीत पा रहे हैं। जीत तो खैर, तो 2020 में भी जीत थी, लेकिन खैर उस वक्त तो बहुत विकराल रूप धारण किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में। इस बार तो संभावना नहीं है, क्योंकि बैठ कर बातें हो रही हैं। आज भी देर रात तक फिर बैठक चलेगी, और तब उम्मीद है कि कल उम्मीद है इसकी हो जाने की, सीट शेयरिंग की बात है। बहुत सारी सीटों पर अदल बदल, बहुत सारी सीटों पर उलट फेर होना। देखिए, सासाराम की सीट कांग्रेस मांग रही है, तो औरंगाबाद की सिटिंग सीट कांग्रेस की वो आरजेडी मांग रही है। क्यों? क्योंकि सासाराम में अंशुल अभिजीत को लड़ने की चर्चा है। अंशुल अभिजीत को शायद सासाराम भेजा जाए। पहले चर्चा थी कि पटना साहिब, लेकिन पटना साहिब में अब शिशिर कुमार मजबूत दावेदार वहां दिख रहे हैं। ये सर्वे में आया है कि शिशिर कुमार अगर चुनाव लड़ते हैं, महागठबंधन के सर्वे में, तो वहां पर कई टक्कर देंगे, जीत भी जाए, हो सकता है जीत भी जाए। क्योंकि वैश्य समाज से आते हैं, अच्छा वोट लेंगे तो फिर जीत भी जाएंगे। यादव मुसलमान हैं ही, वैश्य का वोट मिल गया तो जीत जाएंगे। तो अंशुल अभिजीत को सासाराम भेजने की कोशिश है। और औरंगाबाद की सीट आरजेडी मांग रही है, वहां भी कोई एक नया प्रयोग कर सकती है। तो ये पूरी चर्चा है जो हम आपको इस वीडियो के जरिए बता रहे थे। तो महागठबंधन में आज कब तो तक? नहीं होना है, आज अनाउंस नहीं होना। आज महागठबंधन में आज सीटों का ऐलान नहीं होगा, अब कल ऐलान हो सकता है। आज देर रात तक बैठक चलेगी तमाम सीटों को लेकर। हमारे सहयोगी आलोक ने जानकारी दी है किस सीट पर किसके नाम की चर्चा है
कौन मजबूत दावेदार है, तमाम चीजों को लेकर चर्चा हुई है और आलोक ने साफ साफ कहा है डिप्टी सीएम का ऐलान नहीं होगा महागठबंधन में। तो बड़ी बात कही है। बने रहिए लाइव सिटीज के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, पेज को लाइक करिए। धन्यवाद।